हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 19.26 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। थोड़ा कूल डाउन देखने को मिला है, लगभग 2.73% का कूल डाउन। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। दो आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा होगा, लेकिन पॉइंट्स देखिए 63.15 एंड 553 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी 12,937 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा और बैंक निफ्टी 29,735। निफ्टी लगभग रोज आपको लाइफ टाइम हाई लगाते हुए नजर आया। इनफैक्ट 12,950 के पास में भी हम काम करते हुए नजर आए। तो क्या 12,950 से स्टार्टिंग हुआ, यहीं पे हमने काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, जिसमें हमने कुछ पोजीशंस भी क्रिएट किए। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बैंक निफ्टी ने किस तरह आज दिन भर के अंदर में काम किया, किस तरह से लीडरशिप बैंक निफ्टी ने ली, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों, आज हम के दिन में 2 ट्रेड इनिशिएट किया था हमने। 12,900 सी कॉल लिया था हमने इनिशियली, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट सेकंड कॉल 12,850 कॉल हमने लिया था, 50 रुपीज में इनिशिएट किया था, 61 में उसे स्क्वायर ऑफ किया। ये 50 से 61 जाने में बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन जैसे 61 में हमने स्क्वायर ऑफ किया, इट वेंट अप टिल 114 रुपीज ऑल्सो। सो मार्केट में ये होता रहता है, कभी कभी बड़े प्रॉफिट हाथ आते आते बच जाते हैं। सो 22% का प्रॉफिट ओवरऑल यहाँ पे हमें मिला। ओवरऑल डे वाज प्रॉफिटेबल। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे जो भी मैं ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करता हूँ, डेफिनेटली ये ट्रेड्स आपको मिलते होंगे आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको उसके लिए हेल्प कर देगी। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये जो कल का एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी में कैसे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। एंड लुक एट द काइंड ऑफ मूव जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फर्स्ट फ्यू आवर्स वी कैन से कि लगभग आप देखिए 12:30 तक कोई भी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। हाँ, पहला कैंडल आपको बड़ा कैंडल दिन भर के, आज का पूरा ट्रेड के अंदर में पहला कैंडल बढ़िया ट्रेड कैंडल था। उसके बाद में 12:30 तक को कोई मूवमेंट खास देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद अगेन शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट मिला है, एंड दी एंड जाते जाते लॉन्ग बिल्डअप करते हुए गया हुआ है बैंक निफ्टी। ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सेम ट्रेंड नजर आएगा, जो कल का ट्रेंड था वही सेम ट्रेंड नजर आएगा। उसी लेवल्स के आसपास में काम करते हुए बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। अगर इंपॉर्टेंट लेबल्स आप देख लें तो इंपॉर्टेंट लेबल्स आपको समझ में आएंगे। जस्ट लेट मी ऑन द इंपॉर्टेंट लेबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर इंपॉर्टेंट लेबल्स देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लेबल्स समझ में आएंगे, जो कि रेजिस्टेंस है 29,757। कल हमने इस लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि 29,700 से लेके 29,800 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास में हमने आके क्लोजिंग तो दी हुई है। ऊपर की तरफ
अब जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 30,100 प्लस पॉइंट है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूं कि कहां पे रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ 30,136 पे अब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी चांसेस बनते हैं कि अगर आप एक बार 29,900 क्रॉस करें तो 30,100 के आसपास में जाते हुए दिखें। सो पूरी कोशिश होगी कल मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के इस लेवल के आसपास में जाने की। क्यों होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि किस तरह से डेली कैंडल पे चार्ट बनता हुआ, डेली चार्ट पे कैंडल बनता हुआ नजर आया। सो लुक एट दिस, हायर हाई हायर लो, परफेक्ट। हमने निफ्टी के अंदर में भी हायर हाई हायर लो देखा, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त के साथ में। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में यहां से आपको लीडरशिप आते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी इतना स्पीड में रिकवर किया अपने लोअर लेवल से, बैंक निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया था। अब सडनली बैंक निफ्टी 29,735 में आ गया। अगर आप कुछ दिन पहले ही देखेंगे, 30 अक्टूबर की बात कर लीजिए, 18 दिन पहले देखें तो हम 24,000 के लेवल के आसपास काम कर रहे थे। आज हम 5,000 प्लस आ गए ऊपर की तरफ और 29,600, 700 और 30,000 के आसपास काम कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन बनानी चाहिए? अब नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जो मिल रहा है वो 29,500, एक बार आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा वो उसके आसपास में देखना चाहिए। एक मिनट उसके लिए 15 मिनट्स का चार्ट एक बार रेफर कर लेते हैं। सो 29,440 इसके आसपास में अगर आपको मिलता है, 29,440 के आसपास में मिलता है तो एक बार बाय करेंगे। अगर किसी रीजन की वजह से डीप मिला तो एक बार बाय करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है 29,300, यानी 140 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है। 29,300 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार लॉन्ग कर सकते हैं हम 29,450 और जो टारगेट बनेगा वो 29,800 के आसपास का बनेगा अगर यहां पे मिला तो। नहीं तो अगर 30,140 के आसपास में मिलता है तो मैं यहां से शॉर्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 30,200 एंड टारगेट में रखूंगा 30,000, माफ करिएगा, टारगेट में रखूंगा 29,800 के आसपास में। यानी यहां से भी 300 पॉइंट एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी है 30,000 के पास में काम कर रहा है, 300 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसके लिए आराम से मूवमेंट देखा जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन रेफर कर लीजिए, ऑप्शन चेन में क्या काम हो रहा है, किस तरह से इंडिकेशन मिल रहा है ऑप्शन चेन से। 29,749 पे क्लोजिंग हुई है तो 29,700 हमारा, हालांकि इक्वली एकदम सही जगह पे बंद हुआ है, एकदम बीच में है, लेकिन फिर भी 29,700 हमारा एट द मनी होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड आप देखिए 13,970 का ओपन इंटरेस्ट, देन 32,678 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है एंड 20,997 का। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही है आपको कॉल साइड में, 9,670 लॉट्स का एडिशन देखने को मिल रहा है 30,100 और उसके नीचे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं लेकिन 30,500 के नीचे शॉर्ट क्रिएशन भी देखने को मिल रहा है, यानी राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा लग रहा है 30,500 नजर में शायद से कल के दिन में देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने में लग रहा है। डेफिनेटली ओवरसीज मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 400-500 पॉइंट के ऊपर अगर उन्होंने क्लोजिंग दे दी तो हम 30,200 के आसपास में कल के दिन में खुल जाएंगे। फिर 30,500 बहुत बड़ी चीज नहीं बनेगी, लेकिन जिस हिसाब से काम होता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से ऑप्शन चेन में है, उस हिसाब से लग रहा है शायद कल 30,500 के आसपास जाएंगे। और पुट साइड देखिए, पुट साइड के अंदर में आपको ओपन इंटरेस्ट 32,000 का देखने को मिलेगा, कहां पे 29,000 पे। इसके अलावा आप देखिए नीचे की तरफ 30,315 28,000 पे ओपन इंटरेस्ट है। एंड इंपॉर्टेंटली आपको अगर देखना है, इंपॉर्टेंटली इसे समझिए कि आपको 12,925, 12,856, 17,000, 16,000 ये राइटिंग हुई है 29,200, 300, 400 एंड 29,500 के ऊपर है। ये राइटिंग की गई है, कॉन्फिडेंट राइटिंग की गई है, यानी कल 30,000 कॉन्कर हो सकता है। कल के दिन में 30,000 के ऊपर काम होते हुए नजर आ सकता है। सो ये बात हो गई चार्ट के ऊपर में, निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी के ऊपर का व्यू ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। नाउ इंपॉर्टेंटली ये है कि कल का जो क्लोजिंग है वो देखते हैं कि क्या हम पॉजिटिव क्लोज देके जाएंगे कल के दिन में, क्योंकि जो लेबल्स हैं, जो एफआईआई पोजीशंस हैं, जो पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है वो कॉशियस व्यू दे रहा है यहाँ पे। सो कल की क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी और देखने लायक होगी। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपके साथ में अपना शेयर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ सुझाव देने हैं तो मेंशन करिए उसे,
comment box में, so that we can improve ourselves. At the same time, thank you very much for watching this video. Thank you very much for subscribing the channel and thank you very much for being with us as a platinum member. Hope आप benefit enjoy कर रहे होंगे. Hope आने वाला वीक और कल की एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो, आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.